अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर हम फार्मास्यूटिकल की लेबॉर्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी बात करें तो आपको पता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन हो या वेयर हाउस हो, इन तीनों डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग हो, आपस में इंटरलिंक होता है इन लोगों का। इंजीनियरिंग ज़ाहिर है सर्विसेज के एंड से होता है, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से जो मार्केट में आप प्रोडक्शन दे रहे हो तो उस सवाल से क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन और वेयर हाउस आपस में बहुत जुड़े होते हैं। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोडक्ट मार्केट में जारी होती है। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो भी और रॉ मटेरियल आता है टेस्टिंग के लिए आता है, उससे पहले उसकी सबसे पहले वेयर हाउस डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देता है, जिसको हम GRN भी कहते हैं और MRR भी कहते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। GRN का मतलब आपको गुड रिसीविंग नोट्स में कहलाता है, इंटीमेशन जस्ट इंटीमेशन होती है, MRR मटीरियल रिसीविंग नोट्स कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी हर इंडस्ट्री में डिफरेंट है, लेकिन इसकी मीनिंग्स एक ही है, एक ही सेंस में इसको लिया जा रहा है। इसमें एक एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस में थोड़ी सी आपको डिस्कस करता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जिसमें बड़ी डिस्कशन होती है और बड़े प्रॉब्लम सामने फेस करने पड़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल और स्पेशली वेयर हाउस को एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को। जाहिर है देखिए डिपार्टमेंट किसी के साथ कोई सिंसियर नहीं है, हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दूं, तो इसीलिए वही डिपार्टमेंट वही सिस्टम बेहतर है जो अपने आप को सिक्योर करके चलता है। सिस्टम आपको सिक्योर करता है। अगर इस सारे प्रोसेस में अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप अक्सर जगहों पे मार खाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा वर्थ देता है। जितना अच्छा सिस्टम बना के आप काम करते हैं आपका डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा ग्रो करता है। मिसाल के तौर में एक छोटी सी प्रैक्टिस बताना चाह रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस है जो हर जगह में और अक्सर लोग इस पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखते हैं कि कोई भी GRN जब वेयर हाउस जनरेट करता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि वो उनके पास मटेरियल रिसीव हुआ और वो GRN जनरेट कर देते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम डिले हो जाती है, कुछ और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, कुछ सपोर्टिंग पेपर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की लैकिंग है, उस मटेरियल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है सप्लायर की तरफ से, तो लेकिन वो GRN बना के रख लेते हैं उस डेट में। फॉर एग्जांपल 10 तारीख को मटेरियल आया, उन्होंने GRN जनरेट कर दी सिस्टम पे, ठीक है, और अपने पास भी डेट मैनुअल भी डेट दे दी। लेकिन अगर कुछ उसका डॉक्यूमेंट की कमी जिसका आने वजह से 1-2 दिन और लग गए, लेकिन उन्होंने डेट डाल दी 10 तारीख, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, और उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को रिसीव कराई 12 तारीख को, 2 दिन बाद जब उनके डॉक्यूमेंट पूरे हो गए। तो अब क्वालिटी कंट्रोल वाले इस जगह क्या फंसते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद वो रिलीज मांगना शुरू हो जाए, 2 दिन बाद रिलीज मांगते हैं, क्योंकि GRN बहुत सारी होती है, सिस्टमेटिक वे में GRN की टेस्टिंग की नंबर होता है, उस लिहाज से करते हैं। अगर प्रायोरिटी में कोई केमिकल होता है तो उसको जल्दी टेस्ट कर देते हैं देखते हुए। लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 तारीख को जनरेट करके अपने पास रख दी, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को दी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लेट सपोज 3 दिन बाद दी, और 5वें दिन वो डिमांड कर रहे हैं कि हमने आपको GRN तो 2 दिन हुए दिए, 5 दिन हुए दिए सॉरी, तो अभी तक रिलीज नहीं हुई। तो क्वालिटी कंट्रोल वाले यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ पे एक इशू क्या होता है कि वो रिसीविंग डेट नहीं लिखते। क्वालिटी कंट्रोल वाले GRN की डेट भी लिखते हैं ना अपने लोग रजिस्टर के अंदर के GRN की डेट क्या आती है उस लास्ट एंट्री की। तो इस पर सिक्योरिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल को हमेशा याद रखें, रिसीविंग डेट काउंटर साइड में करनी चाहिए। याद रखें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि आपने लेट सपोज GRN 10 तारीख को जनरेट की थी, लेकिन हमें तो आपने 3 दिन बाद लेट दिए, 3 दिन तो आप ही के पास रखी हुई थी। जो आपकी रिसीविंग डेट और जो सिक्योरिटी डेट आप लिखेंगे साइड पे, वो आपको सिक्योर करेगा, क्योंकि वो वेयर हाउस तो क्लेम कर देगा कि हमने तो 5 दिन हो गए जनरेट की हुई है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में GRN फंसी हुई है। तो ये तो किसी को नहीं पता कि 5 दिन से फंसी हुई है, क्योंकि उनके पास तो रिसीव 2 दिन बाद हुई है, 3 दिन बाद हुई है, लेट रिसीव हुई है। इसीलिए क्वालिटी वाले इसको अपने आप को सिक्योर करें। जब भी आप क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट से रिकमेंडेड है कि जब भी GRN रिसीव करें तो GRN की डेट अपनी जगह लिखें, ठीक है, लेकिन रिसीविंग डेट लाजमी लिखा करें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास GRN चाहे 10 दिन पहले जनरेट क्यों ना हुई हो, लेकिन रिसीव तो हमारे पास 5 दिन बाद हुई है, 6 दिन बाद हुई है। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जिसमें अक्सर वेयर हाउस और क्वालिटी कंट्रोल आपस में लड़ रहे होते हैं कि भाई GRN तो इतने दिन पहले आई हुई और आप रिलीज इतना लेट कर रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता होता है कि GRN तो 5 दिन वेयर हाउस में रखी गई है। ठीक है, इस तरह के अंदर की टेक्निकल प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी ऑपरेशन में आपको काम आती है, जो मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।